हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस विंग की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी हैं, वाराणसी पहुंची हैं। वाराणसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके अलावा एक पोस्टर भी जारी किया गया है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद थे। जो पोस्टर है उसमें साफ तौर पे ये दर्शाया गया है कि बीजेपी में जो नेता शामिल हुए हैं एक वॉशिंग मशीन के तौर पे थे। और अलका जी, आपके हाथ में एक पोस्टर है, आपने पोस्टर भी जारी किया है। तमाम जो आरोप है वो ईडी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी पे लगाया गया है। इस पोस्टर में क्या क्या दर्शा रही है? देखिए, भाजपा सीधा राहुल गांधी जी जो एक न्याय योद्धा के रूप में आगे आ रहे हैं उस पर सीधा हमला कर रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने गुजरात में जाकर मोदी शाह को ललकार दिया है। राहुल गांधी जी डर नहीं रहे हैं। ये सारे वो नेता हैं भाजपा। ईडी के मामलों की बात कर रही है ना कि राहुल गांधी जी, सोनिया जी पर भ्रष्टाचार के ईडी के आरोप नेशनल हेराल्ड में आरोप तो इन पे भी थे। क्या हुआ इनके आरोपों का? भाजपा वॉशिंग मशीन में धुले और आज सारे भाजपा में मुख्यमंत्री मंत्री बन गए। अब राहुल गांधी जी के आरोप जो हैं, आरोपी हैं 10 सालों से। 1937 की अखबार है, 85 साल पुरानी अखबार है, देश की धरोहर है, अंग्रेजों से लड़ने वाली अखबार पर आज जाकर 85 साल बाद और 10 साल से सत्ता में होते हुए साबित कुछ नहीं कर पा रहे। आरोपी हैं, झूठे आरोप हैं, मुद्दों से भटकाने के लिए आरोप हैं, राहुल गांधी जी को डराने और रोकने के आरोप हैं, कोशिश है जिसमें फेल हो रहा है। इन्होंने ईडी को बर्बाद कर दिया, सीबीआई, इनकम टैक्स को बर्बाद कर दिया, चुनाव आयोग, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, चुंगल में लेकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अब हमला कर रहे हैं न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट के जज पर सीधे भाजपा टिप्पणी कर रही है और उन्हें डराने धमकाने की कोशिशें हो रही हैं। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया। कोर्ट ने अवमानना का मामला दर्ज कर दिया है। भाजपा के ने जिस मोहरे को आगे किया था निशिकांत दुबे, उसकी सदस्यता बचा सकते हो तो बचाइए। आपने कहा था कि गुजरात में जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता है उसको देख करके बीजेपी घबराई हुई है और ईडी को तमाम जो विपक्षी नेता हैं उनके पीछे लगा दिया गया है। लेकिन संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी हैं वो जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया उसके साक्ष्य हैं और ईडी तमाम जो आरोप है कोर्ट में पेश करेगी। देखिए, संबित पात्रा का कोई स्तर ही नहीं है ही नहीं, कोई लेवल ही नहीं है उसका कि वो राहुल गांधी जी पर बात करे, है ना। राहुल गांधी जी पर सिर्फ वो बयान आप दे सकते हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, संबित पात्रा हो, हम फूके हुए कारतूसों को उन्होंने राहुल जी पर हमले करने के लिए आगे किया है। कोई दम ही नहीं है इनमें। इनको पता है कि ये मामले, ये आरोप झूठे पड़ने वाले हैं, इसलिए अपना चेहरा बचाने की बजाय अपने फूके कारतूसों को आगे कर रहे हैं कि कल को कोई नहीं, संबित पात्रा ने ही तो कहा था, अनुराग ठाकुर ने ही तो कहा था, जिनके अपने मंत्री पद चले गए हैं, है ना। मोहरे की तरह निशिकांत दुबे सबको इस भाजपा इस्तेमाल कर रही है, साबित नहीं कर पाए। एक आखिरी सवाल मैम, बिहार में आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, इंडिया गठबंधन की क्या बातचीत चल रही है? बिहार में किस तरीके से मैं बात करूंगी बिहार पे अलग से इंटरव्यू। आज सिर्फ नेशनल हेराल्ड। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थी हमारे साथ बातचीत के लिए महिला विंग कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर तमाम जो आरोप है बीजेपी और ईडी पर लगाई हैं। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।